दोस्तों नमस्कार। आज की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से एजेंडे पर सेट होती है और उसी एजेंडे के पीछे देश की सरकार, देश की विपक्षी पार्टियां और देश की जनता चलने को विवश है। यहाँ तक कि देश के अंदर सारे धार्मिक संस्थाएं, धर्म, ये सब कुछ एजेंडे के कसौटी पर कसे जा रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाने की होड़ है, जिसके लिए आज सारी ये राजनीतिक पार्टियां, हम थोड़ा राजनीतिक शब्द का प्रयोग कम करते हैं क्योंकि ये राजनेता नहीं होते, ये सिर्फ नेता होते हैं, लूट करते हैं और जब ये लूट करके आगे बढ़ते हैं तो ये राजनेता हो जाते हैं। तो ये अपने अपने हिसाब से कहीं का काकर कहीं का पाथर उसको जोड़ते हैं और जोड़ करके वो आगे एक एजेंडा सेट करते हैं और उसी एजेंडे पर आगे निकलने का प्रयास करते हैं। सरकार तक बना लेने की बात करते हैं और इनकी सरकारें बनती भी हैं। इनको न महंगाई से मतलब होती, न जनता के मूलभूत सुविधाओं से मतलब होता है। और जब ऐसे हालात हो जाएं तो देश का भविष्य किधर जा रहा है इसे आसानी से समझा जा सकता है। दोस्तों, अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने वाला है। उसके पहले जो वहाँ दिखा, चाहे केंद्र के सत्ताधारी पार्टी के तरफ से हो या कांग्रेस के तरफ से हो, दोनों अपने अपने हिसाब से एजेंडा सेट करने में दिखे। हम सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस वहाँ पीएफआई, कर्नाटक में बजरंग दल को इस बेस पे बैन करने की अपनी मैनिफेस्टो में बात कही कि अगर ये हुड़दंग करने वाले हैं, वैमनस्यता फैलाने वाले हैं, तो कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इनके ऊपर बैन लगाया जाएगा, दोनों के ऊपर बैन लगाया जाएगा। ये नहीं कि एक हिंदू संगठन के नाम पर है और एक मुसलमान संगठन के नाम पर है तो बैन नहीं लगेगा, दोनों पर बैन की बात की। लेकिन मिर्ची एक तरफ लगी और ऐसी मिर्ची इधर लगी कि बजरंग दल से हमारे बजरंगी को जोड़ दिया गया। वो बजरंगी जो अमर हैं, आज भी विद्यमान हैं धरती पर, उनसे बजरंग दल को जोड़ दिया। इतना ही नहीं, विपक्ष की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी ने जब कर्नाटक की संप्रभुता की बात करती तो भारतीय जनता पार्टी में जो बेचैनी आई, उस पर एक कहावत पूरी तरह सेट होती है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। और बीजेपी चुनाव आयोग के शरण में जा गिरी। चुनाव आयोग की भी देखिए, उसको और कुछ दिखता ही नहीं। जब बजरंग दल से बजरंगी को जोड़ा जा रहा था, बजरंग बली के नारे लगवाए जा रहे थे, कर्नाटक में वोटों को पोलराइज करने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, तो ये चुनाव आयोग पूरी तरह से सोया हुआ था। इसको कुछ नहीं पता
जैसे ये देश के अंदर ये संस्था है ही नहीं। लेकिन कांग्रेस के तरफ से जैसे ही बोला गया तो ये चुनाव आयोग जाग गया और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे को नोटिस जारी कर दिया। ये तो बात यहां हुई, लेकिन बजरंग दल पर हम आते हैं। बजरंग दल को ऐसे हवा दिया गया, बजरंग दल को ऐसे बजरंग बली से जोड़ा गया कि बजरंग दल के तथाकथित कार्यकर्ता और नेता सड़क पे हैं, हंगामा कर रहे हैं, हंगामा बरपा रहे हैं। लेकिन इन कार्यकर्ताओं और इस बजरंग दल के कथित नेताओं को ये पता ही नहीं कि बजरंग दल का जो संस्थापक है वो है कहाँ, किस कोने में पड़ा है, कहाँ उसको ये भारतीय जनता पार्टी फेंक दी, पूछती नहीं। वो शख्स विनय कटियार है। विनय कटियार ने अयोध्या के राम मंदिर और विवादित ढांचा को गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके ऊपर केस भी चला था। उन्होंने बजरंग दल की स्थापना 1984 में की, लेकिन आज वो फायर ब्रांड नेता भारतीय जनता पार्टी का है कहां? इनको कौन बताए? ये तथाकथित भगवा दुपट्टा लेकर के हो हल्ला मचाने वाले, पहले अपने पुरोधा को इनको खोजना चाहिए, अपने नेता को खोजना चाहिए। तो इनको अपने नेता के बारे में क ख ग कुछ पता ही नहीं, और जब पता ही नहीं होगा तो अपने नेता को ये खोजेंगे क्या? इनकी बिसात क्या है? सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना ही इनका एक रास्ता है और एक मकसद है। दोस्तों, इसी बीच हमारे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का एक वक्तव्य बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में धर्म को फुटबॉल बना दिया गया है, हमारा धर्म फुटबॉल हो गया है। अपने अपने हिसाब से ये राजनीतिक दल एक दूसरे की तरफ उछालते हैं। तो वास्तव में हमारा जो है धर्म फुटबॉल बनता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अब वो अपने हिसाब से धर्मांतरण कराती हैं, धर्म को सेट करती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म कुछ नहीं करता, न धर्म किसी को लड़ाता है, न धर्म किसी को बांटता है, और न धर्म धर्मांतरण कराता है। तो जब धर्म धर्मांतरण नहीं कराता तो फिर धर्मांतरण कराता कौन है? ये राजनीतिक पार्टियां कराती हैं, अपने अपने हिसाब से कराती हैं। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है और वो अपना जो है एजेंडा सेट करता है। तो उन्होंने यहां ये भी जिक्र किया कि धर्म दोषी नहीं, ये राजनीतिक पार्टियों के लोग दोषी हैं, धर्म को बदनाम करते हैं और धर्म को फुटबॉल बनाकर खेलते हैं। ये शंकराचार्य की पीड़ा है। तो दोस्तों, हंगामा इस कदर बरपा है कि आप सब कुछ देख रहे हैं और आपके सब सामने हैं। हम फिर आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे इस द पत्रकार टीवी चैनल को आप अधिक से अधिक देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे सभी कार्यक्रम मिलते रहें। हम फिर किसी नए कार्यक्रम को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।